हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ हाई कोर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्पेसिफिकली। और इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी आपके साथ ग्रामर पोर्शन की कि ग्रामर किस तरीके से देखने को मिला है आपको पेपर में, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, जब भी किसी एग्जाम का सिलेबस आता है तो हमें पहले एग्जाम के सिलेबस को ही देखना होता है और उसके बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे इस पेपर में तो यहाँ पर आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक दिखेगा। जो सिलेबस में टॉपिक्स नहीं देना गिवन वो टॉपिक्स भी आपको यहाँ दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्वेश्चन टैग, ये आपको मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, लेकिन ये टॉपिक भी दिखा है आपको वहाँ पे। आपको नरेशन का एक क्वेश्चन इसका भी मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक मिस करना है, आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक करना है। कहने का मतलब कि आपको पूरे के पूरे पार्ट ऑफ स्पीचेस जितने भी है ना आपके, वो सारे करने हैं आपको। उसमें नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन आते हैं, वो करना है। उसके अलावा आपने पता ही है आपको टेंसेस तो बेस होता है, वर्ब तो बेस होता है हमारा, ये तो हमने करने ही करने हैं। फिर हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को भी करना है क्लास में अच्छे से। इसके अलावा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी देखना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। मैं ये कह दूँ आपको डायरेक्ट टेंस कर लो, आपको नाउन नहीं पता होगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप टेंस कर लोगे बिना नाउन के। तो ये टॉपिक जो होते हैं ना सारे के सारे, ये आपस में लिंक करते हैं, इसलिए हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो ग्रामर में हमने बात कर ली। इसके अलावा आपका रहता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको एंटोनियम, साइनोनियम्स करने, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको करने हैं अपने ईडियम एंड फ्रेजेस। ये भी आपको चाहे एसएसबी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, देखने को मिलेगा। और आपको हाई कोर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक आधा, ठीक है ना। इसके अलावा होमोफोन्स एंड होमोनियम्स हमने ये भी कवर करने हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट हमने पूरा का पूरा ग्रामर करना है। और मेरी कोशिश क्या रहने वाली है, जो जितना भी मैं कंटेंट लाऊंगी प्लेलिस्ट में अपनी, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस बच्चे को भी, जो भी नीडी बच्चा भी है, वो भी कंटेंट को आराम से देख सकता है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को देखते बनना है, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम यूज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम कौन सा यूज किया हुआ है। देखो क्वेश्चन किसका आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है ईडियम एंड फ्रेजेस का। अब लिखा है ही डोंट नो द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स। कहने का मतलब क्या है इसमें यहाँ पर, कि उसे मैथमेटिक्स की एबीसी नहीं पता, ही डोंट नो, है ना। तो देखो आपने क्या करना है, आपने एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो अप करना है, जिसका क्या मतलब होता है कि जो पार्ट लगता है ना आपको गलत है उसको पहले बाहर कर दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी उतना ईजी हम अपना आंसर कवर कर सकते हैं। देखो लिखा ही डू नोज द एबीसी, इसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना, तो ये ऐसे गलत हो गया डी पार्ट आपका। अब देखो यहाँ पर है ही डोंट नो और ही डजंट नो। अब ही है, हमें पता है हम एस और एस लगाते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारा डज लगना चाहिए ही के साथ, ही डज, है ना। तो पहले देखो डोंट कहाँ पर है, डोंट वाला नहीं होगा, मतलब ए पार्ट भी गलत है आपका। अब आपके पास रहा बी और सी। बी में लिखा ही डजंट नोज, नोज तो नहीं होगा ना, ही डजंट नो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सी पार्ट सही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एलिमिनेशन को फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी। आपको बोला है नाउन फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका, सी। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसको आप सिर्फ सेंस कर सकते, फील कर सकते हो, है ना, जिसको आप छू नहीं सकते हो, स्मेल नहीं कर सकते हो, हियर नहीं कर सकते हो, वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट के क्वालिटी के, ठीक है ना। तो यहाँ देखो वर्ड्स दे रखे हैं, आपको एक साइट दिया हुआ है। साइट का मतलब क्या होता है, देखना, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू सी, ठीक है ना। वहीं सीन लिखा है, सॉ लिखा है और सीन। देखो सीन क्या होता है, सीन, देखो पहले सॉ को देख लो। सॉ क्या हमारा सी का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है सॉ सी का, ये वर्ब का, ये पास्ट है सी का, ठीक है ना। वही मैं कहती हूँ सीन, ये भी वर्ब फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अब देखो ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, या बोलो अपना वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स हैं ना वर्ब के, ये हम सारे के सारे कहाँ करेंगे कवर, ये हम करेंगे अपने वर्ब टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। और वो एग्जाम में मेंशन किया हुआ है। अब ये सीइंग दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, ये हम वहाँ पे कवर करेंगे आपका। तो यहाँ तो नाउन बोला ना हमें, यहाँ क्या बोला है हमें, नाउन बोला, हमें वर्ब नहीं बोला है। देखा जाए तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा आपका, साइट, जिसको हम बोलते हैं देखना, और वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पहला आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली। किसको इनमें से चारों में से बोलते हैं कि चीज़ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना। अब देखो यहाँ लिखा है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, जैसा है वैसा नहीं एक्चुअली में, है ना, कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ये तो नहीं होगा बी पार्ट। देन बोला है आपका डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है,
आप ग्रुप में बैठे हैं, आपने किसी चीज़ को लिया और आप उसको डिस्कस किया, ग्रुप का काम होता है, ये भी नहीं है। अब रहता है हमारा एप्रीहेंड और रहता है वर्ड हमारा कॉम्प्रीहेंड। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कॉम्प्री मतलब कंप्लीट वर्ड से निकला हुआ है ना, मतलब किसी चीज़ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्रीहेंड करना। वही एप्रीहेंड मतलब ये भी अंडरस्टैंड ही करना है किसी चीज़ को, लेकिन उसको आप बोल सकते हो कि प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करना, हल्का फुल्का ध्यान देना किसी चीज़ पे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला, अंडरस्टैंड फुल्ली, तो फुल्ली का मतलब क्या, कॉम्प्रीहेंड करना। तो यहाँ पे जो आपका डी पार्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55th, यू आर 20 years old, फुल स्टॉप ब्लैंक एंड टैग। आपको क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, देख लो अब ध्यान से, ये हमने क्लास में कर रखा हुआ है। ये सेंटेंस है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, मैंने कहा था अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो यू का यू आ जाएगा पहले यहीं पे। अब आर से बनाना है आपको, तो आर का क्या होगा, आर नॉट हो जाएगा ना, आर एंड हो जाएगा। तो आर एंड यू देखो कहीं ऑप्शन है बी पार्ट, तो आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव। आपको एक वर्ड दे रखा है ब्रेव, आपको बोला है इसका एडवर्ब बनाना। तो देखो एडवर्ब बनता कैसे, पहली चीज तो देखो जब भी आप एडजेक्टिव में वर्ब डालते हो तो आप एडवर्ब बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना आप लोग। जैसे मैं नॉर्मली मैं कहती हूँ ही इज़ अ ब्रेव पर्सन, ये सेंटेंस लिखा मैंने इस यहाँ पे एक, मैंने कहा कि यही क्या है, ब्रेव पर्सन है। यहाँ पे ये ब्रेव देखो पर्सन है, कॉमन नाउन है, तो ब्रेव क्या है, यहाँ पर ये उसको मॉडिफाई करा है पर्सन को, मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, ही एक्टेड ब्रेवली, उसने क्या काम किया, उसने ब्रेवली एक्ट किया है इन इन द सिचुएशन या इन द सिचुएशन, उसने इस सिचुएशन में अच्छे से ब्रेवली एक्ट किया है। तो अगर यहाँ देखोगे ना आप लोग, इसमें देखोगे अगर आप लोग, ये एक्टेड यहाँ पर ये उसने एक्ट किया है, ही सब्जेक्ट है, ये एक्ट वर्ब है, और ब्रेवली इस वर्ब को मॉडिफाई कर दो, यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो आपसे एडवर्ब पूछा हुआ है, ठीक है ना। पहले आपको डिफरेंस क्लियर हो गया एडवर्ब एडजेक्टिव का। अब आपको बोलना है एडवर्ब ऑफ ब्रेव, तो ब्रेवली बनेगा ना, तो ब्रेव तो बनेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेवली। ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ मेक आउट। मेक आउट एक फ्रेज है, आपको वो एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग देना है, ठीक है ना। ये फ्रेजल वर्ब है हमारा। तो रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो रीड तो नहीं होगा ना। मेक आउट किसी चीज़ को बनाना, बनाने से रिलेट कर रहा होगा, बिल्ड भी नहीं होगा, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज मतलब देखना, पहचानना। टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली किसी चीज़ को हम बोलते हैं मेक आउट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका सी पार्ट होगा। 58th क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड। आपको ऐसा वर्ड बताना जो गलत स्पेल्ड किया हुआ है। देखो करेजियस की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, विशियस की भी स्पेलिंग सही है, स्टाफ की भी सही है, तो गलत किसकी लिखी है, मैजिस्ट्रेट की, MAG होता है मैजिस्ट्रेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि सेड कॉमा डबल कॉमा आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। रवि ने कहा, क्या कहा, कि मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूँ। टॉपिक कौन सा आपका, नरेशन टॉपिक है ये। आपको बोला है कि बताओ जी एरर। रवि ने सेड का, देखो सेड हर जगह होगा, आपको सेड से एरर का नहीं पता चलेगा। आप देखो आगे का पार्ट यहाँ लिखा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम वर्ड यूज करते हैं द फॉलोइंग वीक। देखो कहाँ कहाँ लिखा है द फॉलोइंग वीक, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, मतलब थर्ड वाला डी आपका ऑप्शन नहीं, काट दो इसको पहले ही। अब देखो लिखा है ही गोइंग है ना, गोइंग बैक के, तो आपको ही विल दे रखा है, एक में विल वाला भी नहीं होगा, विल तो हम लगाते हैं फ्यूचर के लिए। तो अब देख लो अपना, रवि सेड दैट ही इज, आई एम में तो ही इज जो है सी वाला बिल्कुल सही होगा। ही वॉज तो नहीं होगा ना, ये तो प्रेजेंट में कहा है ना, तो आपका प्रेजेंट के हिसाब से क्या बनेगा, सी। प्रेजेंट के हिसाब से क्या बनेगा, सी बनेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन में। क्या बोला, रवि सेड आई एम गोइंग बैक ना, तो ही इज कहाँ से होगा, सॉरी ये सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है आपका, यहाँ पे आपका जो है वो है पहला वाला ए पार्ट है, ठीक है ना। कि रवि सेड दैट, देखो आई एम है तो ही वॉज हो जाएगा ना, रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक, तो यहाँ पर जो होगा आपका वो 59th में आपका ए पार्ट हो जाएगा। नाउ 60th क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रोड्यूसर। आपको एक वर्ड दे रखा है, आपको बोला है प्रोड्यूसर का एंटोनियम। एंटोनियम मतलब अपोजिट, आपको बताना है इस वर्ड के लिए अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, देखो ना। प्रोड्यूसर मतलब पहला, जो पहले आए, है ना, पहली चीज़ें। एंसेस्टर भी क्या होता है, हमारे पहले के लोग हो गई, तो ये नहीं होगा हमारा। प्री सक्सेसर, सक्सेसर से पहले, प्री मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। डेसेडेंट मतलब जो पहले आए, ये भी नहीं होगा हमारा। तो बचता क्या, सक्सेसर बचता है ना, बचता क्या है, सक्सेसर बचता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन वो आपका बी पार्ट होगा, सक्सेसर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ डैश ऑफ बर्ड्स चूज अ करेक्ट कलेक्टिव। ना कलेक्टिव मतलब ग्रुपिंग में हम जब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आर टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब क्या, यहाँ पे प्लेयर में धोनी भी है, कोहली भी है, बाकी सारे प्लेयर, रोहित शर्मा भी है। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो टीम बनाते हैं, तो ये टीम यहाँ पर क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये जो प्लेयर्स है हमारे यहाँ पे कॉमन नाउन है। और आपको यहाँ पे पूछा है कलेक्टिव नाउन के लिए है, तो देखो लिखा है फाइट। फाइट मतलब लड़ना, ये तो नहीं होगा, जो चीज़ नहीं होगी पर तो काट देते हैं हम लोग। नेक्स्ट का है आपको फ्लीट। और फिर देखो अब अगला क्या बोला है आपको, नेक्स्ट क्या है आपको फ्लीट,
फ्लीट को बोलते हैं समुद्री जहाज, तो ये भी नहीं होगा हमारा। देन है हमारा पैक। पैक इज ग्रुप ऑफ मैमल। अगर एग्जाम में मैमल्स के लिए पूछा जाए ना कलेक्टिव नाउन, तो आपने पैक लिखना है, ठीक है ना। तो कुछ आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब फ्लाइट का मतलब था उड़ना, और बर्ड से करते हैं उड़ते ही हैं, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ना वो सही है, ठीक है ना। वैसे अगर एग्जाम में शीप के लिए आ जाए तो शीप के लिए आप हर्ड यूज करते हो, हर्ड ऑफ शीप, है ना। या आपके लिए आउल आ जाए तो आउल के लिए आप वर्ड यूज करते हो पार्लियामेंट ऑफ आउल, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमनली, ठीक है ना। तो ध्यान देना। गीज के लिए गैगल्स यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑफिसर्स डैश 5 मिनट अगो। ऑफिसर्स गए, पूछा है 5 मिनट पहले, तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑफिसर इज गॉन तो नहीं होगा, बोला है 5 मिनट अगो गए हैं, तो वेंट भी नहीं होगा, वेंट हो गया इसका पास्ट। ऑफिसर्स हैड गॉन एंड ऑफिसर हैज गॉन। देखो यहाँ पे बोला 5 मिनट अगो, तो यहाँ पे वेंट ही होगा ना। ऑफिसर वेंट 5 मिनट पहले गए, 5 मिनट पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd, बोला है सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट एक वर्ड दे रखा है, इसका आपको बोला सेम वर्ड बताना है। पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए उसके लिए हमें, है ना। इसका मतलब होता है कंटेंट, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड बोलो आप, सेटिस्फाइड इंसान जो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव तो नहीं होगा ना। सेल्फिश मतलब ही हो गया, कर्टियस मतलब ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बचाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड, तो आपका सी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। जो तुम कह रहे हो उस हिसाब से देखा जाए तो ही इज द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, तो इंस्टिट तो नहीं होगा, इन रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट वर्ड होगा अप्रोप्स, ठीक है ना। क्या होगा अप्रोप्स। देखा जाए तो यहाँ पे इंस्पायर्ड भी आ सकता है, क्योंकि इंस्पायर्ड के बाद हम ऑफ लगाते हैं, इंस्पायर्ड ऑफ से भी इसको हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आंसर की में जो था आपका वो सी पार्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65th का, वो है, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट। ऐसा पर्सन जो लीगल एक्शन लेता है किसी के अगेंस्ट कोर्ट में, उसको क्या कहते हैं। देखो अब यहाँ 65 से क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ना आपके आगे, वो रहेंगे आपके कोर्ट के टर्म्स के ऊपर, लेकिन टर्म्स इंग्लिश में है, इसलिए इसको इंग्लिश सेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन जो एक लीगल एक्शन लेता है किसी के लिए कोर्ट में जाके, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है ना। और जिसके खिलाफ लेता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्लेंटिफ होगा। नेक्स्ट बोला है, ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम दैट हैज गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट क्लेम का जिसकी वजह से क्या होती है, लिटिगेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्यूट। झगड़े को ही बोलते हैं नॉर्मली ना, जिसकी हम बात करने कोर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। फॉल्स धोखेधड़ी वाले डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स जाली डॉक्यूमेंट्स, उसको हम बोलते हैं फॉर्जरी का काम करना, ठीक है ना। इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केस। ऐसी लीगल अथॉरिटी को या ऐसी पावर जो कोर्ट के पास में दी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। ओथ शपथ लेते हुए आप जो फॉल्स स्टेटमेंट लेते हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हो परजरी, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, देखो ये 69 क्वेश्चन थे हमारे, 5 क्वेश्चन हमारे कोर्ट के टर्म्स के, तो बहुत ही सिंपल थे और ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। इसका मतलब क्या, आपको कोर्ट्स के टर्म्स को अच्छे से पढ़ के जाना है कोर्ट के एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज डैश योर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। प्लीज अपना लेटर दिखाओ, तो डेट किसकी थी, 12 की। अब ऑप्शन को देखो, प्लीज रिलेट तो नहीं होगा यहाँ पे, प्लीज रिपीट भी नहीं होगा कि रिपीट करो अपना लेटर, तो प्लीज रेफर, देखो उसको ना जो डेट का है, तो रेफर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो आपका बी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमन वर्क्स हियर इन इज फ्रॉम तमिलनाडु। जो औरत यहाँ पे काम करती है वो कहाँ से, तमिलनाडु से। तो यहाँ पे वुमन है तो उसके लिए हम हु यूज करेंगे। ये हु, हुम, विच, ये हमने सारे दैट ये हमने पढ़े थे कहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन में। ये टॉपिक कौन सा आपका, प्रोनाउंस का है, और शी भी तो प्रोनाउन में आता है ना। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन उसमें से जो ये हु, विच, दैट है, ये अपने क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम लगाते हैं हु, थिंग की बात करते हैं तो हम लगाते हैं विच, दैट हम क्या लगाते हैं, दोनों के लगाते हैं, ठीक है। तो ये किक्स मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवा रखे हैं, लेकिन मैं जब अलग से बनाऊंगी प्रोनाउन की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट, तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आना एंड माइकी डैश गोइंग फॉर स्काइंग। अन्ना और माइकी 2 लोग हैं जो जा रहे हैं कहाँ पे, स्काइंग के। 2 लोग हैं, टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो 2 के लिए हम आर यूज करते हैं ना, तो इज तो नहीं होगा। मे तो बताता है हमें पॉसिबिलिटी की बात, और विल बताता है हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या फ्यूचर के एक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका, आर आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन है आपका, इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग। सुबह से क्या हो रही है, बर्फ पड़ रही, तो यहाँ पे सिंस आना चाहिए। हमने ये सिंस और फॉर मैंने आपको करवाए थे, मैंने टेंस में करवाए थे, साथ में हमने ये पढ़े हैं कहाँ पे, प्रपोजिशन में भी कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। हमने कहा है सिंस को हम यूज करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ये बताता है हमें पॉइंट ऑफ टाइम, वही फॉर बताता है हमें
ड्यूरेशन किस समय से हो रहा है कोई चीज़, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ बोला है सिंस मॉर्निंग से हो रहा है तो सिंस मॉर्निंग आएगा। वहीं वो 2 घंटे का टाइम होता, 2 दिन का होता, 2 हफ्ते का होता तो हम लगाते हैं वहाँ पे फॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंस आएगा। 74th क्वेश्चन है, दिस इज इन कन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कन्फर्मिटी के साथ क्या, देखो फॉर कन्फर्मिटी के साथ नहीं आता है, अगेंस्ट तो खिलाफ होगा, ये भी नहीं आएगा, अबाउट भी नहीं आएगा, हमेशा कन्फर्मिटी अपने साथ विद लगाता है। ये भी एक फ्रेज एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है तो कन्फर्मिटी विद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका बी पार्ट होगा। 75th क्वेश्चन क्या है, आई कुड जस्ट डैश डाउन एंड गो टू स्लीप। देखो अब फॉल तो नहीं होगा यहाँ पे, लाइट भी नहीं होगा, हम कन्फ्यूज होते हैं ले में और लाई में, दोनों में लेकिन अंतर है। देखो जब भी यहाँ लिखा है यहाँ पे आएगा लाई डाउन। अब इस लाई का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट की पोजीशन, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ लगाया लाई। बोला ना ही कुड जस्ट लाई डाउन, वो लेटेगा और सोएगा उसके बाद, है ना। अब एक होता है ले वर्ड, LAY, हमें लगता है कि यहाँ पे ले आएगा, आई कुड ले डाउन, है ना, लेकिन ले क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ले जो होता है ना ये यूज होता है इन सेंस ऑफ टाइम। इसको हम बोलो प्लेस के लिए यूज करते हैं, टाइम नहीं सॉरी, इसको हम यूज करते हैं विद प्लेस, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं आई ले दी बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब कहाँ रखी, मैंने किताब टेबल पे रखी, ये प्लेस बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहती हूँ शी लाइज ऑन द काउच, ना कि शी ले ऑन द काउच। ये लाई क्या बता रहा है, किसी चीज़ पे रेस्ट हो रहा है इंसान, है ना, तो ये रेस्ट को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड लाई आएगा। वहीं अगर सेंटेंस में प्लेस को देखा हो तो आपने फिर यहाँ पे क्या लगाना है, ले लगाना है, ठीक है ना। 76 क्वेश्चन बोला है, डैश टू डैश टेम्पर इज साइन ऑफ वीकनेस, टू लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस है, पता यही होगा। यहाँ लॉस तो नहीं होगा, यहाँ गिव भी नहीं होगा, लेकिन इसमें से कौन सा होगा, डबल ओ वाला होगा या सिंगल ओ वाला होगा, दिक्कत हमें यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू लूज LOSE वाला होगा, ठीक है ना, क्या होगा LOSE, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश द फर्स्ट वन, ये प्रेजेंटेशन बेटर थी पहली वाली से, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फॉर नहीं होगा, टू नहीं होगा, दिक्कत है ये देन और ये देन। अब दोनों में अंतर है ना, ये देन THAN हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन में, हमने इसको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ रखा हुआ है, और THEN जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, फॉर टाइम। तो यहाँ किसकी बात की, यहाँ बात की कंपैरिजन की ना, तो कंपैरिजन के हम लगाएंगे देन, ये वाली प्रेजेंटेशन पहली वाली से अच्छी, तो देन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस, वो जा रहे हैं ऑफिस में, तो दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस होगा, THEIR, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो देयर होगा। देख लो एन तो नहीं होगा, THERE भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देयर होगा, अपने ऑफिस जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी पार्ट होगा। नाउ 79th क्वेश्चन क्या बोला है, शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा, शी वो बिलीव करती है किसमें, पावर ऑफ कर्मा में, तो शी, अब यहाँ पे देखो फाइंड तो नहीं होगा, होल्ड भी नहीं होगा। अब बात है बिलीव की या बिलीव्स की, तो आपने बस वर्ब का ध्यान रखना है, यस और नो। यहाँ पे वर्ब का ध्यान रखो तो डी होना चाहिए, शी के साथ बिलीव्स ही आएगा सिंगुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई सिस्टर वॉन्टेड डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, मेरी बहन चाहती है डॉग, किसी पर्टिकुलर की बात तो नहीं की ना कि मुझे जर्मन शेफर्ड चाहिए या पिटबुल चाहिए, यहाँ लिखा है मेरी सिस्टर चाहती है डॉग, तो अ डॉग होगा, एज आ प्रेजेंट, तो ये जो आपका दिख रहा है वो ए और ए वाला दिख रहा है, तो ये ए वाला पार्ट भी नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा। टॉपिक कौन सा था, ये आपका आर्टिकल्स का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपने देखा ये टोटल थे हमारे 80 क्वेश्चंस, और आपने देखा कि 80 क्वेश्चंस में ना ग्रामर का हर एक पार्ट को कवर किया है, चाहे वो आपका पार्ट ऑफ स्पीचेस का पार्ट था या चाहे वो आपका नरेशन था, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग था आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, सारे कवर किए। इसके अलावा आपकी वोकैब के एंटोनियम सिनोनियम भी देखने को मिले, आपको ईडियम एंड फ्रेज भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक छोड़ दिया है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि ग्रामर जब करनी है आपको तो पूरी की पूरी करनी है, ग्रामर भी और साथ में वोकैबुलरी भी। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा, जो पेपर मैंने डिस्कस किया, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।